लवकुश के संदर्भ में एक प्रसंग ऐसा भी आया जब लव यमराज तक को परास्त करने में सफल रहे। प्रसंग है राजा राम के मंत्री सुमंत्र का। तब अयोध्या के वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गवासी हो गए थे। हालांकि बाद में शीर्ष पंडितों द्वारा सुमंत्र की कुंडली देखने पर पता चला कि उसकी आयु के 9 दिन शेष बचे रह गए थे और यमदूतों ने 9 दिन पहले ही सुमंत्र को उठा लिया था। तब प्रभु राम ने यमराज के इस कृत्य को अपमान समझकर उसे दंड देने की प्रतिज्ञा कर ली। गरुड़ पर बैठकर ज्यों ही श्रीराम यमपुरी की ओर बढ़े, तभी रास्ते में उन्हें वह यमदूत दिखलाई दिए जो सुमंत्र की आत्मा को यमलोक ले जा रहे थे। उन्हें दंड देकर श्रीराम सुमंत्र को क्षुधा लाए। यमदूतों को यह कार्य अनुचित जान पद्धा और वह यमराज को धिक्कारने लगे कि वह अपने अनुचरों की रक्षा नहीं कर सकते। यमराज को भी क्रोध आ गया और वह इंद्र सहित तमाम देवी देवताओं के पास मदद मांगने पहुंचे, किंतु नारायण के अवतार के खिलाफ भला कौन यमराज की मदद करता। जब उनकी किसी ने भी सहायता नहीं की, तब क्रोधित यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने की मंशा पाले अयोध्या चल पड़े थे। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा देखकर श्री राम ने लव को युद्ध करने का आदेश दिया और फिर लव के बाणों से घायल होकर यमराज के करोड़ों यमदूत धराशायी हो गए। अपनी किसी भी युक्ति को चलता न देखकर यमराज ने लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया और इसकी काट के रूप में लव को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। बस फिर क्या था, यमराज को भागना पड़ा, किंतु ब्रह्मास्त्र उनका पीछा छोड़ने को राजी न था। कहा जाता है कि सूर्य की शरण में यम चले गए और सूर्यवंश की शपथ देकर लव को सूर्यदेव ने ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने को मनाया। तत्पश्चात यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पिता सूर्य के साथ श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या नगरी पधारे। लव की वीरता देखकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे और श्री राम के पुत्र की कथा युगों युगों तक अमर हो गई।